नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चल दोस्तों, आज हम जीके से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसा कि आपका एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी और बिहार एसएससी, रेलवे, कहीं भी आपका जीके से जहां प्रश्न आते हैं, ये उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने रखा है। जो कि ये प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं, हम इसमें पूरी बात करेंगे। जो कि इसकी हमने 50 प्रश्न लाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि हरियाणा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? सही उत्तर जो कि सोवियत संघ होगा। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी? सही उत्तर जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, दुर्ग में। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक, जिसे रिहला कहा जाता है, मूल रूप से डैश डैश भाषा में लिखी गई थी? सही उत्तर जो कि अरबी में लिखी गई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर अनुच्छेद 41 राइट आंसर है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी, जो डैश डैश के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। आपको बताना है इसमें से कौन इसका राइट आंसर है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों, यहाँ से 7वां प्रश्न है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं 7वां प्रश्न, जैसे कि हम देखते हैं। 7वां प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, यहाँ पर दिया गया एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? आपको बताना है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर लुइस कैरोल ने लिखा था, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने फ्लाइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी? राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि साइना नेहवाल। अगला प्रश्न दिया गया है, भोजन के किस भाग में शौच बनकर निकलता है? राइट आंसर जो कि अपुरयुक्त भोजन। अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? सही उत्तर जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपको मैं बता दूँ, आपका राइट आंसर गेहूँ होगा। अगला प्रश्न, उस्ताद अल्लाह रखा साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? सही उत्तर आपका है जो कि तबला। अगला प्रश्न दिया गया, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई पंजीकृत एनबीएफसी और एमएफआई यानी एमबीएफसी एमएफआई है, जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधार मॉडल पर काम करता है? आपको इसमें बताना इसका सही उत्तर कौन सा है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जैसे कि फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? राइट आंसर जो कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन
उत्कृष्ट गैस नहीं है। जैसा कि आपका आर्गन होता है, नियान होता है, हीलियम होता है, जबकि आपकी नाइट्रोजन ये नहीं होती। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना डैश डैश के आधार पर की जाती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि प्रचलित कीमतों पर की जाती है। अगला प्रश्न, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है। सही उत्तर जो कि आपका यहाँ पर राज्यपाल होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधनात्मक व्यापार पर रोक लगाती है। राइट आंसर आपका जो कि यहाँ पर MRTP अधिनियम यानी MRTP अधिनियम पर रोक लगाती है। अगला प्रश्न, सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है। सही उत्तर जो कि आपका गुजरात होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसा कि निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा पुरोहित। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो कि महान कवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। सही उत्तर आपका जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में जो कि कांड हुआ था, वहां पर अपनी उपाधि नाइटहुड की लौटा दी थी। प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। सही उत्तर जो कि ये आपका शतरंज है। अगला प्रश्न, अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध डैश वादक हैं। राइट आंसर जो कि मृदंगम से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। राइट आंसर जो कि आपका हो जाएगा 1919 सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है। आपको बताना इसमें से कौन सा सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, प्रविलंबन इसका अर्थ है सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना, ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता। सही उत्तर आपका जो कि मीराबाई चानू ने जीता। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है। सही उत्तर जो कि अनुच्छेद 200 संबंधित है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इतनी ये PDF बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, जो कि पहले तो इसे टाइप करना पड़ता है, फिर इसे कलर करना पड़ता है, ये सारी यहाँ पर मेहनत लगती है। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चलिए, जैसा कि इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 रायोलाइट होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतनाट्यम नर्तक ने 2021 में प्रतिबंधित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त किया। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर D यानी चित्रा विश्वेश्वरन ने किया था। अगला प्रश्न, दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है। आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा जो कि माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी में मनाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोक और जनजाति नृत्य से संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाने के द्वारा संलयन कला बनाने के लिए जाना जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर उदय शंकर यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था। आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि हर्यक वंश, यही शासनकाल था। अगला प्रश्न दिया गया जो कि यहाँ पर दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है। आपको बताना है।
इसका सही उत्तर जो कि पलक्कड़ किला ये कर्नाटक में नहीं है, यह आपका केरल में है। चलिए, जैसा कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? सही उत्तर जो कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न इस प्रकार है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि गैर कारपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना की पहचान कीजिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें, जैसा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? सही उत्तर जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा शिलांग में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न, डैश आयु वर्ग के बच्चों के प्रतिपालकों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। ये कितने वर्ष के लड़कों के लिए है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि 6 से 14 वर्ष के लड़कों के लिए ये दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की थी? सही उत्तर जो कि पीवीसी नरसिम्हा राव ने प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किसने की थी? सही उत्तर जो कि भारत ने की थी। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अगला प्रश्न, भारतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से हुई है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु से। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि राष्ट्रीय जलमार्ग 10 यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर जो कि ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न, एनी बेसेंट डैश के प्रभावों में से एक फैबियन समाजवादी थी। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक समाजवादी थी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही है? आपको बताना है इसमें। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कथन यहाँ पर जैसा कि फर्स्ट कथन दिया गया है, सस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा जो है, सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत कम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। यानी आपका यहाँ पर हो जाएगा ये, जो कि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर की गई है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर केरल और लक्षद्वीप इसका उत्तर होंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? सही उत्तर जो कि ताज महोत्सव इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? सही उत्तर जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मुहम्मद बिन तुगलक था। अगला प्रश्न, जैसा कि यहाँ पर ये तो प्रश्न रिपीट हो गया, जो कि मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? सही उत्तर मुहम्मद बिन तुगलक, यही इसका सही उत्तर जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र की कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? किस अनुच्छेद में कहा है आपको बताना है। इसका सही उत्तर है जो कि अनुच्छेद 18 का 2, यानी यहाँ पर आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। जैसा कि अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, यहाँ पर एक 47 नंबर क्वेश्चन था, वो नहीं आया, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं वो हट गया है, इसे आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य हैं?
सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता, ये इसके लक्ष्य हैं पंचवर्षीय योजना के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आपको बताना है ये कौन सा इसमें युग्म गलत है। जैसे कि बहुमूल्य धातु प्लेटिनम होती है, ये बिल्कुल सही है। अलव धातु जो है जिंक होती है, ये भी सही है। लव धातु लोहा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है अधातु लेड है, ये बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सही उत्तर, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन नंबर 3 2016 में शुरू की गई थी। दोस्तों ये थे हमारे प्रश्न। दोस्तों इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला हमने रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय।